Hello everyone, you are watching 8 Plus Home Tutor and today in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 18। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता होगा, भारतीय संविधान को आर्टिकल्स में बांटा गया है और उन आर्टिकल्स को 22 पार्ट के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ हम पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे जो कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी 6 राइट्स आते हैं जिसमें से राइट टू इक्वलिटी फर्स्ट राइट है और राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आते हैं। यहाँ पर हम आर्टिकल 18 यानी राइट टू इक्वलिटी के आखिरी आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले मैं आर्टिकल 18 को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग जो है हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ सकें। Article 18 ensures abolition of titles. It prevents the state from conferring any title. This ban is only against the state and not against other public institutions such as universities. अनुच्छेद 18 उपाधियों यानी टाइटल्स का उन्मूलन यानी समाप्ति को सुनिश्चित करता है। यह सरकार को कोई उपाधि प्रदान करने से रोकता है। आप सोच रहे होंगे ये टाइटल जिसे उपाधि कह रहे हैं ये आखिर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में राज जो एक लॉर्ड्स नामक टाइटल दिया जाता था। ये जो लॉर्ड्स होते थे ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को कहा जाता था और राजा महाराजाओं को भी यह अधिकार दिया जाता था कि वो भी अपने नाम के आगे पीछे टाइटल लगा सकते थे, जैसे महाराजा अधिराज और भी कुछ अन्य प्रकार के टाइटल होते थे जो राजा महाराजा लगा सकते थे। लेकिन इन सब का अधिकार आम जनता को बिल्कुल नहीं था, जो कि कहीं ना कहीं राइट टू इक्वलिटी की अवहेलना करती थी। टाइटल्स ना लगाने का प्रतिबंध केवल सरकार के खिलाफ है, यानी सरकार कोई टाइटल नहीं दे सकती, परंतु यह अनुच्छेद अन्य संस्थानों जैसे विश्वविद्यालयों पर लागू नहीं होता। अब विश्वविद्यालयों पर क्यों नहीं लागू होता, हम यह आगे पढ़ेंगे। The state is not debarred from awarding military or academic distinction even though they may be used as titles. किसी भी व्यक्ति को मिलिट्री या एकेडमिक अवार्ड्स देने से वंचित नहीं किया जाएगा, चाहे उन्हें टाइटल्स के रूप में ही क्यों ना इस्तेमाल किया जाता हो। देखिए, कोई भी मिलिट्री या एकेडमिक अवार्ड मिलता है वो व्यक्ति के मेरिट बेसिस पर मिलता है, जैसे मेजर ध्यानचंद में मेजर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में डॉक्टर को आपने ऑब्जर्व किया होगा। ये जो टाइटल हैं उन्होंने अपनी काबिलियत पर लिया है, ना कि उनके जन्म के आधार पर। The state is not prevented from conferring any distinction or award which cannot be used as a title. भारत रत्न और पद्म विभूषण कैन नॉट बी यूज्ड बाय द recipient as a title and therefore does not come within the constitutional prohibition। देखिए यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है, टाइटल एंड देयर ऑफ लिखा है, वहाँ पे देयर ऑफ नहीं होगा, देयर फोर होगा। देखिए, जो अवार्ड यानी उपाधि जिसका उपयोग एक टाइटल के रूप में नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे किसी भी उपाधि यानी टाइटल को सरकार द्वारा पुरस्कार से सम्मानित करने से नहीं रोका जा सकता है। जैसे भारत रत्न पद्म विभूषण दिया जाता है, लेकिन उसे टाइटल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन सरकार जो है इसे पुरस्कार के रूप में दे सकती है। आप इस बात को जरा फिर से समझिए। भारत रत्न या पद्म विभूषण सरकार द्वारा दिया जाता है। यह जिसे दिया जाता है उस प्राप्तकर्ता द्वारा इसे टाइटल के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है और इसलिए ये अवार्ड्स संवैधानिक निषेध यानी मनाही के भीतर नहीं आते हैं। इसे संवैधानिक निषेध नहीं माना गया है। No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the state, accept without the consent of President any title from any foreign state। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन यदि भारत में केंद्र या राज्य या किसी लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत कोई पद धारण किए हुए है, तब वह राष्ट्रपति की अनुमति यानी सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। No person holding any office of profit or trust under the state shall, without the consent of the President, accept any present, emolument, or office of any kind from or under any foreign state। कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत में केंद्र, राज्य या किसी लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत कोई पद धारण किए हुए है,
वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से या उसके किसी भी प्रकार का कोई उपहार, परिलब्धियां यानी सैलरी, वेजेस आदि या किसी प्रकार का पद स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, इन पैराग्राफ में आपने देखा होगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नामक एक शब्द आता है बार बार। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, लेकिन इसे ऐसा कहा गया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जैसे किसी भी देश में किसी केंद्र, राज्य या लोकल गवर्नमेंट के द्वारा किसी पद पर कोई व्यक्ति आश्रित है और उससे वह कुछ फाइनेंशियल गेन करता है, उसे कुछ सैलरी या वेजेस मिलते हैं, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। If this video is helpful for you, then please subscribe channel and click the bell icon and select all option for the further notification. And not forget to like and share.